नया आर्मी चीफ कौन होगा? बाकायदा मुशावरत पीर से शुरू होगी। अगले हफ्ते नाम भी सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान वाज़ेह कर दिया। तैनाती 29 नवंबर को मुकर्ररा वक्त पर होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं परवेज खट्टर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से राब्तों की तस्दीक। इमरान खान पर मामला मुतनाज़े बनाने का इल्जाम। आर्मी चीफ की तैनाती पर वजीर आजम की मुशावरत। वजीर दिफा और वजीर खजाना को पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। इसहाक डार ने तैनाती पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। आरिफ अलवी ने भी वाज़ेह कर दिया, सिपा सालार की तकर्रुरी वजीर आजम का आईनी इख्तियार है, समरी रोकेंगे नहीं। पीटीआई मार्च पिंडी कब पहुंचेगा? चेयरमैन इमरान खान आज तारीख का ऐलान करेंगे। साबिक वजीर आजम का जल्द और शफाफ इलेक्शन के एजेंडे पर सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात का दावा। लाहौर में अपनी मुलाकात की खबरें मुस्तरद कर दी। आर्मी एक्ट में मुजव्वजा हुकूमती तरमीम अदालत ले जाने का ऐलान। नवाज शरीफ पर मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिशों का इल्जाम दोहरा दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी सेनेटर से फंड्स तलब कर लिए। आजम सवाती के सिवा तमाम सेनेटर्स को कम अज कम 2 करोड़ रुपए जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशें महंगी पड़ गई। कंटेनर्स के किरायों का बोझ 1 अरब रुपए से बढ़ गया। इंतजामिया को मजीद 60 करोड़ रुपए से जायद रकम दरकार। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस का समाअत आज होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रईस जामिउल उलूम कराची मुफ्ती रफी उस्मानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मुफ्ती शफी उस्मानी के बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना वली राजी के भाई थे। 86 बरस की उम्र पाई। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। इंतकाल आलम इस्लाम के लिए सानिहा है। इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आला सिंध समेत सियासी और मजहबी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना। 10 रोज तक कयाम का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका में अहम मुलाकात करेंगे, ज़राए का दावा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल 3 दिसंबर तक जारी किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 15 रोज में शेड्यूल जारी और 2 माह के अंदर अंदर की तारीख दी जाए। अदालत आलिया की सिंध हुकूमत को नफरी फराहम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख खुद देने के बजाय फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा। हुकूमत सिंध मुतमईन। सैलाब ड्यूटी के बायस 17,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का भी शिकवा। MQM को मौजूदा हल्का बंदियों के तहत वोटिंग पर अब भी एतराज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन की हतमी तारीख मांग ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। घी 39 और खाने का तेल 36 रुपए फी लीटर कम। आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी बम प्रूफ गाड़ियां तवज्जो का मरकज। तमाम मसनूआत कराची में तैयार की गई। सिंध पुलिस ने भी स्टॉल लगाया। जदीद हथियारों से लैस अलर्ट कमांडो ने भी तवज्जो समेट ली। खातून कमांडो का असलहे के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा। नश्तर अस्पताल मुल्तान में लाशों की बेहुरमती का मामला। शोबा एनाटॉमी की सरबराह 2 डॉक्टर्स और 2 चौकीदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जवाब जमा कराने के लिए 14 रोज की मोहलत। जवाब जमा न कराने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई होगी। सर्दियां शुरू होते ही अकल्लात में गैस प्रेशर में कमी के बाद रिवायती स्टोव की मांग में इजाफा। महंगाई के बायस से शहरियों के लिए अंगीठी खरीदना भी मुहाल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात की निगरानी के लिए खुसूसी वकील नामजद कर दिया। ट्रंप ने इकदाम सियासी और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 1 दिन रह गया। इतवार को रंगारंग तकरीब से मेगा इवेंट शुरू हो जाएगा। स्टेडियम में शराब या अल्कोहल के मशरूबात फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। दोहा में टीमों की आमद का सिलसिला जारी। वार्म अप मैचेस में पुर्तगाल, स्पेन और कनाडा की फतह। सेनेगाल के सादियो माने इंजर्ड होकर बड़े इवेंट से बाहर हो गए। फर्राटे भरती, धूल उड़ाती तेज रफ्तार जीपों की जंग। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल डिजर्ट जीप रैली जारी। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में राजा मोहम्मद सईद और स्टार कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम कामयाब। और चटपटे खानों के साथ मौसीकी का तड़का। लाहौर में 3 रोजा सिविल फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ शुरू। पहले रोज किसी ने देसी खाबों के मजे लिए तो कोई फास्ट फूड का दिलदादा नजर आया। लाहौरियों ने पान और आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ